सर जय हिंद। विक्रम सिंह जी जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आसाम राइफल्स की जान है, सेवानिवृत्त लोगों की और जो सर्विस पर्सन है, थैंक यू सर। सभी लोग आपके दिल से जय हिंद और जय शुक्रिया करते हैं सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। शुक्रिया आपका इस तारीफ के लिए तो और दिल से शुक्रिया। दरअसल असम राइफल मेरे दिल के बहुत करीब है और यही कारण है कि आज मैं जहां पर भी हूं उसके लिए मेरे जो असम राइफल के भाई हैं वो बहुत जिम्मेदार हैं। जहां इस मुकाम तक उन्होंने मुझे पहुंचाया इस प्यार के लिए। असम राइफल को लेकर ही सर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। इंट्रोडक्शन में आप जरूर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा शुरुआत में। लेकिन मेरा सवाल उससे पहले, हाल ही में गृह मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और बताया गया कि पैरामिलिट्री फोर्स कौन है और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स क्या है। तो यानी कि सीएपीएफ में हमने देखा कि असम राइफल नहीं है वहां पर। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी सबके नाम क्लियर कर दिए सरकार ने। कैसे हम देखते हैं कि कभी सीएपीएफ में ना असम राइफल का नाम आया जाता है, फिर ऐतराज होता है, फिर उसको हटाया जाता है। क्या कंफ्यूजन है सरकार के अंदर भी कि हम असम राइफल को कहां पर रखें? आर्मी में रखें, सीएपीएफ में रखें, कहां रखें? कैसे आप देख रहे हैं ये जो सरकार की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है सब? सर सबसे पहले मैं क्लियर कर लूं कि ये जो लेटर 11 जनवरी 1985 को इशू हो रखा है। जी। 11 जनवरी 1985 को इशू हो रखा है कि असम राइफल्स एंड एसएफएफ इसमें है, पैरामिलिट्री में है। बाकी सारे जो सीपीओज हैं, जो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये एनएसजी, सीआईएसएफ, ये सारे सीपीओज में है सर। जी। ये आज की नई बात नहीं है, लेकिन ये हमें कंफ्यूज करने के लिए लोगों को, यहाँ तक ये आर्मी अफसर नहीं, यहाँ सिविल में भी लोग बोलते हैं कि तुम सीपीओ में हो, जिनको कुछ पता नहीं है। जी। अब हम उनको मुंह कैसे बंद के, हमारे कैसे उनको जवाब दे, क्या करें बताओ। यहाँ तक सर जो हमारे आर्मी जो के जवान हैं, उनकी महिलाएं भी कभी कभी बोलती असम राइफल पैरामिलिट्री है। ओ। सर देखो सर, हमने फौज में वर्दी किया, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप और हम जानते हैं बिल्कुल सर। लेकिन वहां से लेके यहाँ तक, अभी तक जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी फौज को कोई एक निश्चित उसको मुकाम पे नहीं पहुंचाया गया, तब तक हम इस तरह की बातों को हमेशा झेलते रहेंगे। एग्री। ये तो सर अभी सीआरपीएफ से बात बोलता हम पैरामिलिट्री के हैं, हम पैरामिलिट्री, और हम कौन है सर? हम सारी ड्यूटी जो आर्मी करते हैं, सारे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जी। लेकिन सर कोई भी हमारा सीनियर अधिकारी ये दिल से नहीं चाहता है ये। ओके। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक भी सर आई थी हंगामा जी। उसमें राजपाल यादव जी कहते हैं कि मैं मंदिर का घंटा हूं जो आके आके आता है और मुझे बजा के चला जाता है। सेम सिचुएशन, यही हालात हमारी फौज के हो गए सर। मैं किस काबिल हूं किस काबिल नहीं था, मेरी यूनिट जानती है सर। जी। एग्री। लेकिन मुझे इन वजह से मुझे रिटायरमेंट आना पड़ा। मैं 24 साल 3 महीने नौकरी करके आया, मुझे एक ही प्रमोशन मिला, क्यों हवलदार बन के आया। मैं 22-23 साल में हवलदार बना मैं। तो अभी किसको बनाए, किसकी मां को मुंह बोले सर? एग्री सर, एग्री। लेकिन 24 साल आपने असम राइफल में निकाले और एक बहुत लंबा पीरियड होता है। क्या डिफरेंस पाया आपने असम राइफल में, इंडियन आर्मी में? क्योंकि एक वक्त था कि मैंने भी असम राइफल के साथ मिलकर काम किया, सेकंड असम राइफल के साथ। तो मैंने एक चीज पाई कि कभी हमें ये नहीं लगता था कि असम राइफल अलग है, इंडियन आर्मी अलग है। हम उसको एक अपना ही पार्ट मानते थे उस वक्त तक, जब तक मैं उनके साथ था। उनके साथ पेट्रोलिंग करना, एलआरपी करना, असम राइफल के अंदर ही हमारी क्लासेस चलती थी। मतलब हमने वो दौर भी देखा है जब इंडियन आर्मी के जो हम थे तो वो असम राइफल उन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करती थी। हमने वो दौर भी देखा है। आज कितना डिफरेंस देखते हैं सर? सर इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमारे खान पान से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर के, चाल चलन से लेकर कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो अंतर लोगों ने डाला है, हमारे सीनियर अधिकारियों ने अंतर डाल रखा है। हमारे जो सीनियर अधिकारियों ने ये फर्क डाल रखा है, ये आर्मी और ये असम राइफल्स है। वर्दी हमारी एक है,
काम हम ये करते हैं, ड्यूटी हम ये करते हैं। सर नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ये जो हमारे हमारे सीनियर अधिकारी नॉर्थ ईस्ट से आसाम राइफल्स को विड्रॉल क्यों नहीं कर लेते? जी सारे अगर सर काम अच्छा हो गया तो आर्मी का नाम आएगा, अगर वहीं पर कोई काम गलत हो गया तो आसाम राइफल्स का नाम आएगा। अगर हमने ऑपरेशन में 100% ऑपरेशन को सक्सेस किया तो वो लोग आर्मी ने मिलकर के यहाँ पर ऑपरेशन किया। उसमें से अगर कहीं से कोई त्रुटियां आ गई तो आसाम राइफल्स का नाम अलग से कर देंगे वो। तो सर ये बड़ा दुख होता है चीजें सुन करके, आत्मा रोती है सर। जी। एक वक्त वो भी था जब एमएच से बराबर ट्रीटमेंट होता था, राशन जो है सप्लाई से आता था, जो साजो सामान है वो ऑर्डिनेंस से असम राइफल को आता था, लेकिन आज ये चीजें बदल गई हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले 1998 या 97 के आसपास सबसे पहले हमारा रैंक निकाला गया। ओके। नायक लेसनायक रैंक खत्म किया, उसमें हमारे डीजीआर जनरल तेजपाल सिंह रावत हुआ करते थे, तब जी हमने ही नहीं थे। पहले इन्होंने हम सबसे पहले हमारा रैंक खत्म किया। उसके बाद में क्या हमारा कपड़ा जो हमें ऑर्डिनेंस इशू होता था, जी उसके बाद में हमसे जो हमें ऑर्डिनेंस से गाड़ियां मिलती थी, टाइटन, शक्तिमान वगैरह वगैरह, जी उसके बाद अपनी मेडिकल की सुविधाएं, और आखिर में राशन और ड्रेस। क्यों ऐसे किया सर? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्यों ऐसे किया ये। सर हम बराबर काम कर रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ विश्वासघातक किया, हमारे बच्चों के साथ भी कर रहे हैं ये। मैंने अपने बच्चे को दिल्ली में एडमिशन करने ले गया तो वो बोला तुम कौन से, क्यों बोला मैं मेरे बच्चे वो आर्मी गए। मैंने अपने बेटे को बोला बेटा हम आर्मी का नहीं पैरामिलिट्री के हैं। वो वहां पर वो कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री क्या होती है। ओके। मेरे बच्चे को जो एडमिशन मिलता वो नहीं मिल पाया आर्मी कोटी में था। जी सर हमारा जो काम है सब बराबर, सब कुछ ठीक है। अभी हमारी हमारी जो तुलना सीआरपी बीएसएफ से क्यों करते हैं सर ये? अब ये हमारी फोर्स की स्थापना के 104 साल पूरा होने के बाद में सबसे पहले सीआरपी की स्थापना हुई है 1939 में। जी 27 जुलाई 1939 में ये सीआरपी रिप्रेजेंटेटिव क्राउन फोर्स बनी थी। 1949 में ये सीआरपीएफ बनी है। उसके बाद 1962 में अपनी आईटीबीपी बनी। 1963 में 1963 में ये 1962 में बीएसएफ बनी। ओके। तो जो आखिरी फौज है जो एनएसजी 1984 में एनएसजी बनी सर, तो इनको हमारे साथ क्यों जोड़े सर? जी मैं 24 साल नौकरी करके आया हूँ, मेरे मुकाबले में कोई आर्मी का जो यहाँ पर जो जेसो साहब है वो उसको देखो, मुझमें क्या तुलना है, मैं मुझमें क्या कमी है सर? एग्री। हिंदुस्तान में हमारी ऐसी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, ऐसी कोई फोर्स नहीं है सर जिसमें 24 साल 25 साल में एक ही प्रमोशन हो। बिल्कुल ऐसी कोई फोर्स नहीं। एग्री सर। और आज की डेट में मैं बात करता रहता हूँ, तो आज की डेट में 27 साल 28 साल में भी आदमी हवलदार नहीं बना हुआ, अभी तक सिपाही है सर वो। जी मेरे सर इन अपने जो सीनियर अधिकारी लोग हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के बेनती है सर, जिन्होंने हमारी फोर्स को कंट्रोल कमांड किया, प्लीज इसका कोई सोल्यूशन निकालें। ठीक है सर। एक मैं सर मेरे आंसू नहीं गिर रहे हैं, मेरी आत्मा रोती है सर। बिल्कुल। मैं अपना काम जो सर मैं अपने जो मेरी रेजिमेंट है, जो मेरी यूनिट है, मैंने अपनी यूनिट को अपनी घर की तरह काम किया सर। मैं अपनी यूनिट में मैं आज भी करता हूँ सर, मैं आज भी। देखिए सर रोना इसी बात का करें क्या सर? एग्री है सर। ये एक बंदा हमारे सीआरपीएफ को हमको जोड़ते हैं, सीआरपीएफ ऑल इंडिया में घूमती है। जी सपोज अचानक मैं आज ड्यूटी पर और मेरी माँ की डेथ हो जाती है, जी मेरी सारी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, मेरी 15 दिन सीएल बाकी है, तो ये इनको भी पता है कि 15 दिन सीएल में हमें हिंदुस्तान के हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अपनी माँ की तबीयत पूरे कर पाएंगे? जो 15 दिन की छुट्टी मिलेगी सर, 13 दिन में तो पूरी हमारे वो संस्कार पूरे नहीं होते हैं। जी नहीं होते। ठीक है। तो ये इन चीजों पे क्यों नहीं सोचते इस चीज के बारे में सर? बिल्कुल।
अरेवा को लेकर आप कैसे देखते हैं? अरेवा पर अरेवा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पूरा मामला वीटी नायर साहब जो हैं हाई कोर्ट तक ले गए हैं, उसके बाद क्या होगा अभी सवाल उस पे भी बने हुए हैं। लेकिन अरेवा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, उसके ऊपर भी कई आरोप लगे और तमाम वेटरन्स जो थे उन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया और कहा कि भाई हम पर क्यों सवाल उठा रहे हो? हमने 30 साल 32 साल नौकरी असम राइफल में की और आज आपने हम पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? सर अगर सर अगर मेरा मेरा परिवार का जो सीनियर है, जो मेरी परिवार का सीनियर, जो मेरा अभिभावक है, अगर वो ठीक होगा सर तो मुझे पुलिस पटारी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। मेरे परिवार का जो सदस्य, जो हमारा अभिभावक है, जो हमारा गार्जियन है, वो अगर सही होगा, वो अगर अपना काम ठीक ठाक करेगा अपने अपने लेवल में, तो मुझे पुलिस पटारी के बाद जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो सर, अरे वाह, जो एक्सर्विसमैन एसोसिएशन है सर, ये ऑल इंडिया की है, तो इसको ये मान्यता क्यों नहीं दे रही है? क्यों क्यों इसकी पर बात नहीं करते? इसकी फंडिंग को लेकर सवाल उठते हैं। मेरी के अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी फंडिंग को लेकर कई सस्पेंस बने हुए, कहां से इनको पैसा मिल रहा है? सर इनको कहां से पैसा मिलता है इनको पता है। जो जो हमारा पैसा आरएसआई में जाता है, वो पैसा कहां जाता है? वो जो हमसे वहां पैसा लिया जाता है, उसका उसके उसके उसका कोई लेखा चुका है उसका कहीं, इसका भी? जी सर ये जो सारा खेल कुछ अलग किस्म का खेल है सर। ये जो खेल है, ये लोग मन से सब जानते हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं बोल पाता, निकाल पाता इस चीज को। ओके। कई कई किस्म की विसंगतियां सर, क्या बताएं अभी, तो बस कोई सब कुछ नहीं बात बोल बोलने की सर। बिल्कुल सर। सर ठीक है। क्या आपको लगता है सर, अब क्योंकि एक दो सवाल और हैं, ज्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाऊंगा क्योंकि व्यूअर्स मेरे असम राइफल वाले भाई भी 5 से 6 मिनट देखते हैं, फिर मुझे छोड़ के बाय बाय करके चले जाते हैं। क्या लगता है आपको इन फ्यूचर्स फैसला हो पाएगा? असम राइफल एमओडी में रहेगी या एमएचए में? उसके हम करीब हैं जिस प्रकार से हाई कोर्ट में पूरा मामला और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तय होना ही होना है। कितनी उम्मीद करें सर? सर वो सनी देओल एक पिक्चर है ना, इंडियन, जी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सर उसका फर्क हमें पड़ रहा है, हमें उसका दुख है, लेकिन जो जो लम्हा खींचे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं है सर जी। उन्हें कोई दिक्कत नहीं। मैं सर जितनी आपकी वीडियो जो मैं सारा देखते रहता हूँ, कई कई अधिकारियों को देखता हूँ मैं, उसमें कई लोग कुछ बोलते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मेरा अपना डिसिप्लिन, अपने कुछ कायदे कानून है, तो कई चीजें होती सर। वो अभी आपके साथ जो ब्रिगेडियर सविंदर साहब आए थे, जी। सविंदर, मैं सही कह रहा हूँ सर? मैं शरदिंदु सर, शरदिंदु। हाँ हाँ हाँ, सविंदर सर। तो वो कह रहे थे कि भाई आसाम राइफल्स को प्रमोशन नहीं मिलता, तो आसाम राइफल तो एनएफयू में है। अरे साहब, एनएफयू तो 1 जनवरी 2006 को लगा था, उससे पहले कहाँ थे हम? बिल्कुल। 1 जनवरी 2006 को एनएफयू लागू हुआ था। अगर ये डिफेंस में आ जाएंगे तो इनको कितना फायदा हो जाएगा? अरे सर, हम डिफेंस में आ जाएंगे कि हम कोई अलग देश की फौज है क्या? हम इसी देश में मतदान करते हैं, इसी देश का राशन खाते हैं, इसी देश का होता है। वो तो एक अलग अलग समूह बनाए गए हैं फौज में, रेजिमेंट अलग अलग बनाई गई हैं जी। तो वो हमारी स्पेशली आसाम राइफल को ऐसे क्या मिल जाएगा, ऐसे क्या फायदा हो जाएगा? ये कौन सी बात हुई सर, बताओ? ये तो ये छोटी सी बात हुई सर। ये एग्री सर। पॉइंट तो यही है ना कि एक काम के लिए एक जैसा वेतन होना चाहिए, लेकिन वहीं थोड़ी सी डिफरेंसेस हैं मुझे लगता है, और बहुत थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक काम के लिए एक वेतन, ये जरूरी है। आर्मी जो काम करती है वही असम राइफल करती है, लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं को या जो आईएएस जो हमारे अधिकारी बैठे हैं, उनको चीजें समझ में नहीं आई अभी तक, या वो समझना नहीं चाहते हैं सर। समझ सारे रहे हैं, समझ सारे। जब हम नए नए आए थे तब उसमें मेरे ख्याल से आईपीएस किरण बेदी थी, यार कोई लेडीज ऑफिसर थी, वो शिलोंग में सुना था चार्ज लेने के लिए आई थी वो। ओके सर, लेकिन पता नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन हमने सुना था जरूर था ये, लेकिन श्योर है आई जरूर थी, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से वो चार्ज नहीं ले पाए वो। ओके। असम राइफल का चार्ज, असम राइफल्स का डीजी का चार्ज, डीजी का चार्ज लेने के लिए आईपीएस? वाह, आईपीएस मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि गूगल और खंगालना पड़ेगा इसके लिए। चेक करो सर, मैंने देखा था एक बार। ओके, मैं चेक करूंगा सर।
चेक करता हूँ। हाँ, तो लेकिन उसमें चलिए, लंबा वक्त हो गया है, मैं माफी चाहता हूँ विक्रम सर। जल्दी से कुछ पॉइंट आपने कहना है तो कह दीजिए, जल्दी से जो भी आपने बात रखनी है सर। मैं कहूँगा सर, मैं एक शायर के साथ खत्म करना चाहूंगा। टूटे नहीं थे साहब हम, तोड़े गए हम, दर्द में भिगो कर निचोड़े गए थे हम, शुरू होता जहाँ पर बर्बादी का रास्ता, ऐसे राह पर लाकर छोड़े गए थे हम। अरे वाह 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 सर आप तो बहुत अच्छे शायर भी निकले। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह सर, आपने समय दिया अपना, और थैंक यू इसके लिए, आपने अपनी बात रखी। शुक्रिया सर, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर। सर मैं आपको आपको पूरी हमारी असम राइफल्स के जवान, रिटायर्ड पर्सन मुझे फोन करते हैं कि साहब से बात करो, साहब से बात करो। एक्चुअली सर मैं कल बिजी था, मैं अपनी पूरी तैयारी करके नहीं आया, काफी दिनों से बिजी था मैं। कोई नहीं सर, तो हम अगली अगले बार हफ्ते आपसे फिर बैठेंगे, अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक में फिर बैठेंगे, फिर हम थोड़ा आराम से बातचीत